हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, here I am going to explain you the same chapter which we were continuing in the previous video. So we were learning about chapter 2, components of food, in which I had explained you about the different nutrients, how nutrients is important in our body. I also had explained you about carbohydrates, their sources, and how carbohydrates are useful to us. Later I had explained about you fats, proteins I already explained you, vitamins भी आप पढ़ चुके हैं, how much important vitamins to our body, minerals I already had explained you, water के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. नेक्स्ट इज़ रफेज. द टॉपिक ऑफ द डे इज़ रफेज. तो आप जानते हैं रफेज क्या है. रफेज का मतलब केवल वेस्ट मटेरियल ही नहीं है. प्लांट फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डिजेस्टेड बाय द बॉडी. हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फ्रूट्स, प्लांट फूड्स, ये सब हम खा लेते हैं. इनका कुछ पार्ट हमारे बॉडी से डिजेस्ट नहीं किया जाता, नहीं हो पाता है, और ये फूड जो भी होता है, ये पार्ट होता है, इसको रफेज बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट रफेज. ओके. इट शुड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, हमारे बैलेंस डाइट का. जो भी भोजन हम लेते हैं उसका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. रफेज एड्स बल्क टू अवर फूड सिंस इट इज़ नॉट डिजेस्टेड. इट पासिस डाउन द एंटायर डिजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस. जो रफेज होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो भी है, जो कनेक्शन है डाइजेशन का, फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ये पूरा उसमें पास होता है, माउथ से लेकर एनस तक. द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड थिन बल्क टू पुश अगेंस्ट, लाइक स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब. जिस तरीके से हमें पेस्ट बाहर निकालने के लिए ट्यूब को दबाना पड़ता है. व्हेन एवर वी आर गोइंग फॉर द ब्रश, हम जब भी टूथ ब्रश करने के लिए जा रहे होते हैं, टीथ ब्रश करने के लिए, तो हमको पेस्ट को स्क्वीज़ करना पड़ता है, दबाना पड़ता है. उसी तरीके से जो रफेज होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पुश करता है, दबाता है, सो दैट जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है हमारे बॉडी का वो बॉडी से बाहर हो सके. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर्स प्रॉपर बॉवेल मूवमेंट. हमारे शरीर में एक जो भी फूड हम लेते जा रहे हैं वो एक टाइम टू टाइम हमारा बाहर होता जाता है. अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है, अगर वो पार्ट इकट्ठा होता रहेगा देन वी पीपल विल फॉल सिक. हम निश्चित ही बीमार हो जाएंगे. मैनी डॉक्टर्स बिलीव दैट अ हाई फाइबर डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड बॉवेल मूवमेंट. Nutrients in some common food items. Each food item that you eat has several nutrients. जो भी भोजन आप लेते हैं सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. कुछ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ में कम होते हैं. The following will give you an idea of the amount of major nutrients in some food that you eat every day. आप हर चीज़ में जान सकते हैं किस फूड आइटम में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को फॉर्म कीजिए. सीरियल्स जो होते हैं, व्हीट, राइस, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, अबाउट 70%. हाउ मच? 70%. लेस प्रोटीन्स अबाउट 10%. प्रोटीन कम होती है 10%. एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. सीरियल्स आर देयरफॉर ईटन विद एवरी मील टू गिव एनर्जी. इसीलिए हमारे भोजन के, भले ही हमारा लंच हो या डिनर हो, उसमें सीरियल्स ज़रूर शामिल किए जाते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है दैट गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी. शुगर इज़ 100% कार्बोहाइड्रेट. शुगर क्या है? 100% कार्बोहाइड्रेट है. बट ईटिंग टू मच शुगर क्या, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको अनलिमिटेड लेते हैं तो हो सकता है लाइफ में आप उसको बिल्कुल ही ना खा पाएँ. इसलिए कोई भी चीज़ हो, भले ही कोई भी सॉल्टी चीज़ हो, खट्टा हो, मीठा हो, सभी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए.
इन पल्सेस देयर आर लेस कार्बोहाइड्रेट्स, जो दालें होती हैं उनमें कम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, अबाउट 60%। देन इन सीरियल्स बट मोर प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए दाल को भी हमें हमारे बैलेंस डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, डेली, एवरी डे। फिश, मीट एंड एग्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के सबसे गुड सोर्सेस हैं हमारे क्या क्या, फिश, मीट एंड एग्स। ये फैट भी प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन द मिनरल कैल्शियम, आपके बॉडी को अगर कैल्शियम की नीड है, नीड तो आपको सारे कंपोनेंट्स की है, सारे न्यूट्रिएंट्स की है, तो आपको अपनी बैलेंस डाइट में हर चीज़ को शामिल रखना है, जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज सब कुछ मिले। कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए विच इज़ वेरी गुड फॉर द आइज़, आपको पता होगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रात में दिखाई देना कम हो जाता है, इसलिए हमें विटामिन ए से रिच चीज़ें खानी चाहिए, जिसके लिए वी हैव टू हैव कैरेट्स। स्पिनेच एंड कैबेज, ये क्या होते हैं, इनमें भी विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी को रफेज प्रोवाइड कराते हैं। घी, बटर एंड ऑयल, ये 100% फैट्स हैं, इनको भी हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ओके। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, जो भी भोजन कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिच होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, एनर्जी गिविंग, इनसे हमारे बॉडी को बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, रैपिड एनर्जी। अब जान लेते हैं बैलेंस डाइट क्या है। टू रिमेन हेल्दी यू नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट्स, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सभी न्यूट्रिएंट्स को, सारे पोषक तत्व को एक प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। कोई एक सिंगल फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, therefore you need combination of food items, a balanced diet one that contains the proper amount of each nutrient, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स जब आपको मिल सकें वही आपका बैलेंस डाइट है। सो वी हैव टू प्लान अ गुड बैलेंस डाइट टू अवर हेल्थ। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए बैलेंस डाइट सेम नहीं होती है, ये एज पे डिपेंड करती है, सेक्स पे डिपेंड करती है, ओके, और वर्क पे भी डिपेंड करती है, कौन सा व्यक्ति कितना फिज़िकली वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसको क्या ज़्यादा चाहिए, तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हार्ड वर्किंग जो लेबरर्स होते हैं, जैसे उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा फैटी और कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग फूड लेना चाहिए। दिस इज़ द चार्ट और टेबल विच इज़ फॉर यू पीपल, आपको ये टेबल को फॉलो करना है और यही चीज़ें आपको डेली अपने डाइट में शामिल करनी है, ओके। सीरियल्स आपको 320 ग्राम लेने हैं, ओके, डेली बैलेंस डाइट है एक दिन में। राइस इसमें से 160 ले सकते हैं आप, वीट ले सकते हैं, ये नहीं आपको राइस पसंद है तो आपने रोटी ही नहीं खाई, केवल राइस ही राइस ले लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी आपको 75 ग्राम्स लेना चाहिए, ओके। इट इज़ वेरी टेस्टी एंड यूज़फुल टू योर गुड हेल्थ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफिशियंसी डिसीज़ेस। डिफिशियंसी डिसीज़ेस क्या होते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से जो भी बीमारी होती है उसको डिफिशियंसी डिसीज़ कहा जाता है, जिसमें से कुछ के नेम दिए गए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी होती है तो व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है, कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा खा ले तो भी बीमार पड़ने लगता है, और कम मिले तो भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, जो कि फिज़िकली और मेंटली फिर डिस्टर्ब्ड रहता है। प्रोटीन्स और फैट से भी बीमारियां होती हैं। क्वाशियोरकर इज़ द डिसीज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, स्टमक जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, और बाकी पूरी स्किन कैसी रहती है, बहुत ही दुबला पतला शरीर रहता है, केवल स्टमक को छोड़ के। दिस इज़ द
Symptoms, these are the symptoms of kwashiorkor. Marasmus is a disease in children caused by the deficiency of protein, carbohydrate and fats. इसमें क्या होता है, व्यक्ति कोई भी चाइल्ड है, ये बच्चों में होता है, बहुत ही दुबला पतला हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स आप काउंट कर सकते हैं, इनर बॉडी पार्ट्स। इसमें आप देख सकते हैं बच्चे की सारी बोन्स आप काउंट कर सकते हैं। ओके, इतना दुबला शरीर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की कमी से प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की नहीं होती है, जैसे कि आइज़ अफेक्ट हो सकती हैं, स्किन, बोन्स, हेयर एंड जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये सब होता है विटामिन और मिनरल्स की कमी से। नेक्स्ट होता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें रात को आपको नहीं दिखाई देता है। स्कर्वी विटामिन सी से होता है। ओके, रिकेट्स में क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वो कहीं से भी मुड़ने लगती हैं और थोड़ा बहुत ही गिरने से वो हड्डियाँ टूटने लगती हैं। अनीमिया क्या होता है, ब्लड की जो कमी होती है वो अनीमिया कहलाती है। ओके, जिससे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कम होने लगती हैं। ग्वाटर क्या होता है, आयोडीन की कमी से, लैक ऑफ मिनरल एंड आयोडीन। तो इट मीन्स हमें हमारी डाइट में सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए सो दैट वी कैन टेक अ गुड और अ हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, so that we can live healthy. Okay students, so this was your complete chapter. Please do revise all the taught topics and do find the exercise of same chapter. Till then, meet you soon in the next video with new topics. Till then, bye bye, take care, have a good day.